Assalamu alaikum second year. We were reading chapter number 6 and we were reading what changes did Kathy bring in Chip's life after their marriage. We had read till page number 13. Now we shall continue the same chapter from page number 14. Page number 14. Okay, again we shall read how did Catherine broaden the views and opinions of Mr. Chips and how did she made him quite a new man. And Kathy broadened his views and opinions. और कैथरीन ने वसी किया उसके ख़यालात को, उसकी राय को वसी किया, उसकी सोच को वसी किया. आल्सो गिविंग हिम, और उसको दी एन आउटलुक, एक ऐसा नुक्ता नज़र, फॉर बियॉन्ड, जो कहीं परे था, कहीं दूर था, द रूफ्स, छतों से, एंड द टरेट्स, और छतों से, और टरेट्स होते हैं हमारे पिलर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सतून होते हैं, ठीक है. फॉर बियॉन्ड, परे, द रूफ्स, छतें, एंड टरेट्स, और मीनार ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड से. सो डैट ही सॉ हिज कंट्री, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉडन हो गया, उनकी आउटलुक ब्रॉडन हो गई. अब उनकी सोच ब्रुकफील्ड से बाहर दुनिया की तरफ गई. अब उन्होंने देखना शुरू किया हिज कंट्री, के उनका मुल्क, एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस, कि उनका मुल्क बहुत ही गहरा और बावकार है. टू विच ब्रुकफील्ड वाज बट वन ऑफ द मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स, और ब्रुकफील्ड का क्या किरदार है कंट्री की ग्लोरी में, कि ब्रुकफील्ड इज़ वन ऑफ द फीडिंग स्ट्रीम्स. फीडिंग स्ट्रीम्स का मतलब होता है खिदमत करने वाली ज़राए या वसाइल. नाउ लिसन अगेन. अब कैथी ने ह्यूमर की, लास्ट पॉइंट ह्यूमर का था उसका. अब हम पढ़ रहे हैं कि उसके व्यूज़ और ओपिनियंस को ब्रॉडन किया और एक उसको ऐसा नुक्ता नज़र अता किया जो कि ब्रुकफील्ड की छतों और मीनारों से बाहर था. अब चिप्स ने देखना शुरू किया कि बाहर की दुनिया कैसी है. अब चिप्स ने देखा कि उसका मुल्क जो है वो बावकार है, और मुल्क में ब्रुकफील्ड का क्या किरदार है कि ब्रुकफील्ड कंट्री की फीडिंग स्ट्रीम्स में से एक है, खिदमत करने वाले इदारों में से एक है. शी हैड अ क्लेवरर ब्रेन देन हिज, उसका दिमाग तेज़ चलता था, चिप्स से उसका दिमाग तेज़ चलता था, ठीक है. अब सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यूज़ ऑफ देन हिज. अब आपने वो नहीं किया, देन हिम नहीं करना, देन हिज. एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूट हर आइडियाज़, और वो उसके आइडियाज़ को रद्द नहीं कर सकता था. इवन इफ़ सॉरी एंड इवन इफ़ एंड व्हेन ही डिसएग्रीड विद देम, अगरचे वो उसके आइडियाज़ के साथ इत्तेफाक ना भी करता, अगरचे जब वो उसके आइडियाज़ के साथ इत्तेफाक ना भी करता, फिर भी वो उनको रद्द नहीं करता था. ही रिमेन्ड, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे वो रहा, और कंजर्वेटिव, मिसाल के तौर पे वो रहा, एक बिल्कुल ही रवायती शख्स रहा. इन पॉलिटिक्स, सियासत में वो रवायती रहा, क़दामत परस्ती रहा. डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक, हालांकि वो बहुत ही लिबरल सोशलिस्ट टॉक करती थी, वो बहुत ही लिबरल आज़ादाना सोच रखती थी, लेकिन वो जो भी थे वहाँ पे वो टस से मस नहीं हुआ. बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन जहाँ पे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, ही एब्जॉर्ब्ड, वो उसकी बातों में खो जाता था. एब्जॉर्ब्ड, इंटरेस्ट लेना, उसकी बातों में खो जाता था. हर यंग आइडियलिज़म, अब नतीजा क्या था कि कैथरीन की आइडियल सोच, परफेक्शन, वर्कड अपॉन हिज मैच्योरिटी, वो काम करती थी उसकी पुख्तगी पे, असरअंदाज करती थी. टू प्रोड्यूस एन अमलगम, उससे
नया किस्म का अमेज़ा पैदा होता था। वेरी जेंटल एंड वाइस, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, बहुत ही अक्लमंदाना। ठीक है, अब बाज़-औक़ात वो उसकी ओपिनियन से अग्री नहीं भी करता था, बट ही नेवर डिड रिजेक्ट हर आइडियाज़। ही सर्टेनली टुक इंटरेस्ट इन देम, he absorbed in them, and then he created a very wise and gentle opinion about them. यहाँ पे सिनोनिम्स हम एक दफ़ा मैं बोल देती हूँ, ज़रा सुन लें एक दफ़ा आप। ब्रॉडेंड होता है वसी करना। अब ये वसी किस सेंस में होता है? मेड लिबरल। उसके बाद आपका आ जाता है टर्रेट्स। टर्रेट्स होता है हाई स्ट्रक्चर पिलर्स। देन आपका आ जाता है मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स। मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स हो गया, फीडिंग हो गया, सर्विंग स्ट्रीम्स हो गया। वैसे तो नदी होता है, यहाँ पे सोर्स के मायनों में आ जाता है, ज़राए के मायनों में आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है वर्ड कन्फ्यूट। ये पेपर में भी वर्ड आ जाता है आपका कन्फ्यूट। कन्फ्यूट होता है रद्द करना। अब देखिए, रद्द करना, डिनाई नफ़ी करना, टर्न डाउन रद्द करना, प्रूव रॉन्ग गलत साबित करना। ही रिमेन फॉर इंस्टेंस अ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव हो गया ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल हो गया कन्वेंशनल, अब कन्वेंशनल हो गया ओल्ड फैशन्ड। कंजर्वेटिव ओल्ड फैशन, और आप इसको ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए। डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक। रेडिकल सोशलिस्ट टॉक उसकी इनकलाबी गुफ्तगू। इनकलाबी गुफ्तगू, रेडिकल हो गया इनकलाबी, सोशलिस्ट होता है इश्तराकियत के हवाले से, इनकलाबी इश्तराकियत के हवाले से। उसके बाद आपका आ जाता है वर्ड आपका एब्जॉर्ब्ड होता है फेल्ट इंटरेस्टेड आ जाएगा। यंग आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियलिज्म होता है बिलीफ इन परफेक्शन ऑफ थिंग्स। बिलीफ इन परफेक्शन ऑफ थिंग्स, उम्दा सोच। एमलगम कॉम्बिनेशन, ब्लेंड बोल लें, कॉम्बिनेशन बोल लें। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम। समटाइम्स शी परसुएडेड हिम कम्प्लीटली। बाज़-औक़ात वो उनको मुकम्मल तौर पे कायल भी कर लेती थी। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल। नो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी एन एग्जाम्पल ऑफ कैथीज रेडिकल डेमोक्रेटिक आइडियाज़। एंड पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैथीज डेमोक्रेटिक ideas. Democratic means कि his belief in the equality of persons. ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल, अब क्या था कि बाज़-औक़ात उनको मुकम्मल तौर पे कायल कर भी लेती थी। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल रैन, मिसाल के तौर पे ब्रुकफील्ड जो था वो चलाता था, यानी ब्रुकफील्ड की जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे उनसे एक और स्कूल चलता था, मिशन, जिसका नाम मिशन स्कूल था ईस्ट लंदन में। अब ब्रुकफील्ड के जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे उनसे एक और उसके अंडर स्कूल चलता था जो कि ट्रस्ट था, और वो था ईस्ट लंदन में मिशन स्कूल के नाम से। टू विच बॉयज़ एंड पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड जनरसली, जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे कॉन्ट्रीब्यूटेड, डोनेशन देते थे, चंदा वगैरह देते थे, मदद देते थे, जनरसली, खुल के, दिल खोल के जो कि देते थे। अब इसमें विद मनी, पैसों के साथ वो डोनेशन देते थे, बट रेयरली विद पर्सनल कॉन्टेक्ट, लेकिन ज़ाती राब्ता बहुत कम होता था। पैसे तो भेज देते थे लेकिन ज़ाती राब्ता बहुत ही कम होता था। इट वॉज कैथरीन हु सजेस्टेड। अब कैथी ने क्या किया? कैथी ने कहा डेट अ टीम फ्रॉम मिशन स्कूल, मिशन शुड कम अप टू ब्रुकफील्ड, के मिशन से एक टीम जो है वो आनी चाहिए स्कूल में, ब्रुकफील्ड में, आनी चाहिए, एंड प्ले वन ऑफ द स्कूल 11 एट सॉकर, और स्कूल की 11 मीन कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स।
11 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल, 11 खिलाड़ियों पे मबनी या 11 रुकनी टीम। अच्छा, उसने सजेशन दी कि ब्रुकफील्ड की तरफ आए मिशन स्कूल से टीम और स्कूल की 11 रुकनी टीम से सॉकर यानी फुटबॉल मैच खेले। द आइडिया वाज सो रेवोल्यूशनरी, यह आइडिया इतना इनकलाबी था डेट फ्रॉम एनी वन बट कैथरीन इट कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, कि अगर तो ये किसी और ने पेश किया होता ना, फ्रॉम एनी वन, अगर ये किसी और की तरफ से होता, बट कैथरीन के अलावा, इट कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इट्स फर्स्ट फ्रॉस्टी रिसेप्शन, तो कोई भी इसकी जो है वो इसको सर्द मोहरी से इसको वेलकम किए बगैर ना रहता। सुन लें कि चूँकि कैथरीन की तरफ से था, लेकिन अगर ये आइडिया किसी और की तरफ से होता, इट वुड सर्टनली रिसीव द कोल्ड रिसेप्शन फ्रॉम एवरीवन। टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़, कच्ची आबादी के बच्चों को बुलाना, टू द सीरीन एनवायरनमेंट, पुरसकून माहौल में, ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर्स, एक बेहतर क्लास के बच्चों में, आला दर्जे के बच्चों में, सीम्ड एट फर्स्ट, पहले तो लग रहा था, अ वेंटन स्टरिंग, पहले तो लग रहा था कि जैसे ये कोई शरारत है। वेंटन शरारत के मायने में होता है, जैसे कोई एक बहुत ही शरारत या जारहाना जो है, बेलगाम जो है वो शरारत है। स्टरिंग हरकत देना, ठीक है, हरकत देना। ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, उन तमाम चीज़ों को, डेट हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड, और बेहतर ये था कि इस बात को, इस मामले को टच किया ही ना जाता। पहले तो लग रहा था कि कच्ची आबादी के बच्चों को बुलाना एक पुरसकून माहौल में जहाँ आला तबके के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, तो ये एक किस्म की शरारत है और ये वो चीज़ें हैं कि जिनको ना ही छेड़ा जाए तो अच्छा है। द होल स्टाफ वाज अगेंस्ट इट, सारा स्टाफ इसके खिलाफ था। एंड द स्कूल, और स्कूल, इफ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन, अगर स्कूल की राय ली जाती, वाज प्रॉबेबली अगेंस्ट इट टू, तो वो भी इसके खिलाफ ही होता। एवरीवन वाज सर्टन, हर एक कोई यकीन था, दैट द ईस्ट एंड लैड्स, कि ईस्ट एंड से आने वाले जो बॉयज़ हैं वुड बी हॉलीगन्स, वो बदमाश होंगे, हॉलीगन्स होंगे, बदमाश होंगे, और एल्स डैट दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल, या कम अज़ कम वो बाकी सब में बेसुकूनी तो छोड़ के जाएंगे ना। एनी हाउ देयर वुड बी इंसिडेंट्स, हाँ कुछ और हालात भी हो सकते हैं। एंड एवरी वन वुड बी कन्फ्यूज एंड अपसेट, और हर कोई परेशान बौखलाया हुआ होगा। येट कैथरीन परजिस्टेड, फिर भी कैथरीन जो थी वो परजिस्ट करती रही, वो डटी रही, वो अपनी बात पे डटी रही। वोकैबुलरी एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ, आप ज़रा सुन लीजिएगा प्लीज़। इसमें आपका कंट्रीब्यूटेड, जनरसली, कंट्रीब्यूटेड होता है डोनेट, सब्सक्राइब, जनरसली, लार्ज हार्टेडली, खुले दिल से। देन आपका आ जाए फर्स्ट फ्रॉस्टी, कोल्ड, रिसेप्शन, एक्सेप्टेंस, सीरीन, काम, कंपोज्ड, ट्रैंक्विल, काम, कंपोज्ड, ट्रैंक्विल। देन आपका वर्ड आ रहा है वांटन, केयरलेस, केयरलेस या अनवांटेड डिस्टर्बेंस, केयरलेस और अनवांटेड डिस्टर्बेंस। स्टरिंग, इम्पल्स। उसके बाद आपका आ रहा है ऊपर स्लम बॉयज़ था, डर्टी स्ट्रीट्स। देन आपका आ जाता है होलीगन्स, होलीगन्स बदमाश के मायनों में होगा, रफियंस, स्काउंड्रल, रॉच। उसके बाद जी आपका आ रहा है जी एंड पे चलेंगे हम, परजिस्टेड क्या होगा, रेजोल्यूट, कि वो डट गई, वो पुरज़म रही। चिप शी सेड, अब वो कैसे उसने उसको कायल किया था, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका
हाउ डिड कैथरीन परसुएड चिप्स टू अरेंज अ मैच बिटवीन मिशन स्कूल एंड ब्रुकफील्ड? ये क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा, देख लें। चिप्स शी सेड, वो उसने कहा, दे आर रॉन्ग, सारे गलत है। यू नो, तुम्हें पता है, आई एम राइट, मैं सही हूँ। आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर, मैं मुस्तकबिल की तरफ देख रही हूँ। एंड दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट, और तुम और बाकी सारे जो हैं वो माजी की तरफ देख रहे हैं। इंग्लैंड इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स, इंग्लैंड कभी भी आला ऑफिसर्स में और बाकी तबकों में हमेशा के लिए तकसीम होकर नहीं रह सकता। इस तरह के आइडियाज़ को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक आइडियाज़। ठीक है, डेमोक्रेटिक आइडियाज़। ये लाइन आप लिखेंगे, उसके व्यूज़ में लिखेंगे। एंड दोज पॉपुलर बॉयज़, और वो जो बच्चे हैं पॉपुलर के मिशन स्कूल से जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए इतनी ही अहम है एज ब्रुकफील्ड इज, जितना कि ब्रुकफील्ड है। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर, तुम्हें उनको यहाँ पे बुलाना होगा। चिप्स, यू कैन सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस, तुम अपने ज़मीर को मुतमिन नहीं कर सकते बाय राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गिनीज, चंद एक कॉइन्स का चेक लिख के, एंड कीपिंग देम एट एन आर्म्स लेंथ, चंद एक कॉइन्स का चेक लिख के उनको भेज देते हो और उनको अपने से दूर रखते हो। इस तरह से तुम ज़मीर को कभी भी मुतमिन नहीं कर सकते। बिसाइड्स, इसके अलावा, दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड, उन्हें ब्रुकफील्ड पे फ़ख्र है। जस्ट एज यू आर, जिस तरह तुम्हें फ़ख्र है। ईयर्स हैंस, आज के बाद, मे बी, हो सकता है, बॉयज़ ऑफ डेट सॉर्ट विल बी कमिंग हियर, इस तरह के बच्चे आते रहें। अ फ्यू ऑफ देम एट एनी रेट, सारे तो ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो आना ज़रूर शुरू हो जाएंगे। वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई एवर नॉट, अभी तक वो क्यों यहाँ पे नहीं आए। चिप्स डियर, रिमेंबर दिस इज़ 1897, ये दौर है 1897 का, नॉट 67, 1867 नहीं है। व्हेन यू वर अप एट कैम्ब्रिज, जब तुम कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे। यू गॉट योर आइडियाज़ वेल स्टक इन दोज डेज, तुम्हारे आइडियाज़ तो वहीं पे फिक्स हो गए। एंड गुड आइडियाज़ दे वर टूर, वो आइडियाज़ थे भी अच्छे। और लॉट ऑफ देम, काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ थे। बट अ फ्यू, लेकिन चंद एक, जस्ट अ फ्यू चिप्स चंद एक आइडिया जो है वांट अनस्टिकिंग, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। वोकैबुलरी ज़रा सुन लें बेटा। यहाँ पे आपका गिनीज पे आ जाएं। गिनीज जो है, मैंने पढ़ाया आपको कॉइन्स, ये है ओल्ड ब्रिटिश गोल्ड कॉइन्स, ओल्ड ब्रिटिश गोल्ड कॉइन्स, उनको गिनीज बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एट आर्म्स लेंथ, ये इडियम है, इसका मतलब है टू कीप एट अ डिस्टेंस, फासले पे रखना। उसके बाद बेटे आपका आ जाता है वेल स्टक, स्टक होता है अड़ जाना, फिक्स्ड, फिक्स्ड हो जाना, अड़ जाना, स्टेट के मायने में आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट में अनस्टिकिंग, कि कुछ आइडियाज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। स्टिक, चिपक जाना, अनस्टिक, हटा देना। अब हटा देना, आइडियाज़ को छोड़ना, यानी इसका मतलब होगा मॉडिफिकेशन, चेंज करना, मॉडिफिकेशन, चेंज करना, एल्ट्रेशन, बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दील करना। लेट अस मूव अहेड। रादर टू हर सरप्राइज, और कैथरीन की हैरत की इंतहा, ही गेव अवे, सरेंडर्ड, वो हार मान गया, वो मान गया, उसने इत्तफाक कर लिया। एंड सडनली बिकेम अ कीन एडवोकेट, ना सिर्फ उसने जो था वो मान गया, बल्कि वो अचानक अ कीन एडवोकेट, एक बहुत बड़ा हमायती भी बन गया ऑफ द प्रपोजल, इस प्रपोजल का, इस तजवीज़ का, कि वो ना सिर्फ खुद मान गया बल्कि वो इस तजवीज़ का बहुत बड़ा हमायती भी बन गया। एंड द वोल्ट फेस, और ये चेंज जो था, वोल्ट फेस, ये जो चेंज था,
वाज सो कम्प्लीट, इतना मुकम्मल था कि डेट द अथॉरिटीज़ वर टेकन अनअवेयर, कि अथॉरिटीज़ को पता भी ना चला, एंड फाउंड देमसेल्व्स कंसेंटिंग, और उन देखा कि वो भी मान गए टू द डेंजरस एक्सपेरिमेंट, ये ख़तरनाक तजुर्बा करने के लिए। द बॉयज़ फ्राम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रुकफील्ड, पॉपुलर से बच्चे यहाँ पे आए ब्रुकफील्ड पे। वन सैटरडे आफ्टरनून में प्लेड सॉकर विद द स्कूल सेकंड टीम, स्कूल की सेकंड टीम के साथ यानी दूसरे दर्जे की टीम के साथ फुटबॉल खेला। वर ऑनरेबली डिफीटेड, बड़े आराम से उनको शिकस्त हुई। बाय 7 goals to 5, किस तरह से शिकस्त हुई कि 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त हुई। एंड लेटर हैड हाई टी, बाद में उन्होंने हल्का फुल्का सा खाना खाया विद द स्कूल टीम के साथ इन द डाइनिंग हॉल में। दे देन मेट द हेड, फिर वो हेड से मिले। वर शोन ओवर द स्कूल, उनको पूरे स्कूल का विजिट करवाया गया। एंड चिप्स सॉ देम ऑफ, और चिप्स उनको सी ऑफ अलविदा कहना, गुड बाय बोलना, सॉ देम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन इन द इवनिंग, और चिप्स उनको रेलवे स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए गए। एवरीथिंग एट पास विदाउट, सब कुछ गुजर गया विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच, और किसी किस्म की हल्की सी भी रुकावट नहीं हुई। एंड इट वाज ऑफ एनी काइंड, किसी किस्म की रुकावट नहीं हुई। एंड इट वाज क्लियर, और ये बात वाज़ेह थी, दैट द विजिटर्स वर टेकिंग अवे विद देम एज फाइन एन इम्प्रेशन, कि जो आए थे बच्चे वो अपने साथ इतना अच्छा इम्प्रेशन लेके जा रहे थे, एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड, जितना अच्छा वो पीछे छोड़ के जा रहे थे। वोकैबुलरी देख लें बेटा एक दफ़ा, मैं बोलती हूँ सुन लें। ही गेव अवे, सरेंडर्ड या अग्रीड। एडवोकेट, सपोर्टर, हमायती। प्रपोजल, सजेशन या जो भी वो उसकी तजवीज़ थी, वोल्ट फेस। एंटायर चेंज, मुकम्मल तब्दीली। एंटायर चेंज ऑफ ओपिनियन और एटीट्यूड। उसके बाद आपका आ जाता है कंसेंटिंग है। कंसेंटिंग का मतलब ही होता है बिकम विलिंग, बिकेम विलिंग आ जाएगा। और उसके बाद जी आपका है वर्ड यस, स्लाइटेस्ट, हल्की सी, मध्यम सी। माइन्यूट, स्लाइटेस्ट, माइन्यूट। हिच, रुकावट, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल, लेकिन डिफ़िकल्टी के मायने में भी यहाँ पे आ सकता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 15। ओके, दे टुक बैक विद देम, अब वो बच्चे अपने साथ लेके गए। आल्सो द मेमोरी ऑफ चार्मिंग वुमेन, कैथरीन की यादें, उस खूबसूरत खातून की यादें। हु हैड मेट दैम, जो उनसे मिली। एंड टॉक टू दैम, उनसे बातें की। फॉर वंस, क्योंकि हुआ कुछ यूँ एक दफ़ा। ईयर्स लेटर, कई साल बाद। ड्यूरिंग द वॉर, जंग थी, जंग के दौरान। अ प्राइवेट स्टेशनड, अब जंग के दौरान जो था एक प्राइवेट स्टेशनड एट आ मिलिट्री कैंप नियर ब्रुकफील्ड कॉल्ड ऑन चिप्स एंड सेड ही हैड बीन वन ऑफ द फर्स्ट विजिटिंग टीम। प्राइवेट अफसर, स्टेशनड जो ठहरा हुआ था, एट अ बिग मिलिट्री कैंप, बड़े सारे मिलिट्री कैंप में, नियर ब्रुकफील्ड के पास। कॉल्ड ऑन, मिलने आया चिप्स से। एंड सेड ही हैड बीन वन ऑफ द फर्स्ट विजिटिंग टीम, और उसने आके बताया कि वो जो मिशन स्कूल से बच्चे आए थे सॉकर मैच खेलने के लिए, ही वॉज वन ऑफ देम, उनमें से एक था। चिप्स गेव हिम टी, चिप्स ने उसको चाय सर्व की। चैटेड विद हिम, बातें की। टिल एट लेंथ, आखिरकार। शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाए। द मैन सेड, वो बोला। एंड हाउ इज़ द मिसिस सर, सर आपकी मिसिस कैसी हैं। आई रिमेंबर हर वेरी वेल, मुझे आपकी मिसिस बहुत अच्छी तरह याद हैं। ठीक है जी, एक दफ़ा यहाँ पे वोकैबुलरी पे हम देख लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे प्राइवेट होता है लो रैंकिंग ऑफिसर, लो रैंकिंग ऑफिसर हो गया। और स्टेशन काम करने के मायनों में, स्टेट के मायनों में। एंड और तो यहाँ पे वैसे उस तरह से डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र नहीं आ रहा,
जी। एट लेंथ आपका इडियम है और इसका मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार। ओके जी। उसने कहा ना कि सर आपकी मिसेस कैसी हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। डू यू, चिप्स आंसर्ड एगरली, चिप्स ने बड़े शौक से जवाब दिया, अच्छा अच्छा आपको याद है। डू यू रिमेंबर हर, आपको कैथरीन याद है। रादर, मुझे तो, आई शुड थिंक एवरीवन वुड, मुझे तो क्या, मेरे ख्याल में सबको याद होगी वो। एंड चिप्स रिप्लाइड, और चिप्स ने जवाब दिया, दे डोंट यू नो, उनको याद नहीं, तुम्हें पता है। एटलीस्ट नॉट हियर, यहाँ पे तो कम से कम किसी को याद नहीं। बॉयज़ कम एंड गो, लड़के आते हैं जाते हैं। न्यू फेसेस ऑल द टाइम, हर वक्त नए चेहरे। मेमोरीज डोंट लास्ट, यादें हमेशा नहीं रहती। इवन मास्टर्स डोंट स्टे फॉर एवर, टीचर्स भी तो सारी उम्र स्टे नहीं करते ना। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर, जब ओल्ड ग्रिबल रिटायर हुआ था, ही इज़ द स्कूल बटलर, वो स्कूल बटलर है। एंड देयर हैजंट बीन एनीवन हियर, यहाँ पे कोई शख्स ऐसा नहीं है, हु एवर सॉ माई वाइफ, जिसने मेरी बीवी को देखा हो। शी डाइड, उसकी डेथ हो गई थी। यू नो, लेस देन अ ईयर आफ्टर योर विजिट, आपके विजिट से अभी पूरा बाद में साल भी नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो गई थी। इन 1898 में उसकी डेथ हो गई थी। आई एम रियली सॉरी टू हियर डैट सर, बहुत दुख हुआ सर सुन के। देयर इज़ 2 or 3 ऑफ माई पाल्स, मेरे एक या दोस्त ऐसे हैं, मेरे एक या दो दोस्त ऐसे हैं। एनी हाउ हु रिमेंबर हर क्लियर एज इन एनीथिंग, उन्हें हर चीज़ की तरह वो बहुत अच्छी तरह याद है। दो वी डिड ओनली सी हर डेट वर्स्ट, अगरचे हमने कैथरीन को सिर्फ उस लम्हे देखा था। येस वी रिमेंबर हर ऑल राइट, हमें वो बहुत अच्छी तरह याद है। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। डैट वॉज अ ग्रैंड डे, वो बहुत अच्छा दिन था। वी ऑल हैड अ फाइन गेम टू, बहुत अच्छा दिन गुजरा और गेम भी बहुत अच्छी रही थी। वन ऑफ द बेस्ट डेज डैट आई एवर हैड इन मी लाइफ, मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक वो दिन था। विश इट वॉज देन, ए काश वही दिन होते, नॉट ने, ये वाले दिन ना होते। ये वॉर डेज चल रहे हैं ना, ये वाले दिन ना होते। स्ट्रेट, साफ साफ, आई डू, मैं कहता हूँ। आई एम ऑफ टू फ्रांस टुमारो, कल मुझे फ्रांस की तरफ रुखसत होना है। अ मंथ और सो, 1 महीना गुजरा या उससे ज़्यादा। लेटर चिप्स हर्ड, चिप्स को पता चला डट ही हैड बीन किल्ड एट पैशनडेल, के पैशनडेल के मुकाम पे उस लो रैंक ऑफिसर की डेथ हो गई, उसको मार दिया गया।